हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग ठीक होंगे। विजय दिस साइड। चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, मैंने ऐसा कुछ लिखा हुआ कि मेरे 50 मिनट खराब हो गए। इसके पीछे रीजन क्या था दोस्तों? देखिए, अगर आप कहीं भी चीज पर अगर टाइम दे रहे हैं और वहां पर आपका कुछ वैल्यू फॉर मनी नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स आपका टाइम खराब हुआ, आपका समय बर्बाद हुआ। इस सिनेरियो में, इस केस में वही हुआ यहाँ पर। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आज मैंने 58,000 रुपीज लगाया था बंधन स्टॉक में ट्रेडिंग के लिए। और ऐसा क्या हुआ जहां पर मैंने ऐसा थंबनेल में कुछ लिखा है। तो चलिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, डायरेक्टली जाते हैं हम हमारे स्क्रीन पर। तो दोस्तों, जैसे कि हम हमारे स्क्रीन पर आ गए हैं, आप देख पा रहे होंगे मैंने आज 0 रुपीज़ का प्रॉफिट किया है। मैंने आज कुछ भी प्रॉफिट नहीं किया, ना मेरा प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। रीज़न क्या था जो मेरा ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखेंगे तो मैंने स्ट्राइक प्राइस जो लिया था 2/12.5 का कॉल ऑप्शन बाय किया था 29 फरवरी की एक्सपायरी। ठीक है, देखेंगे तो आज इंडेक्स में क्या हुआ है। निफ्टी आज 0.30 पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। सेंसेक्स भी पॉजिटिव में, बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा पॉजिटिव में। ठीक है, आज जब मार्केट क्लोज हुआ तो ये जो मैंने प्रीमियम में पैसे नहीं बनाए हैं, ना लॉस किया है ना प्रॉफिट किया है, उस प्रीमियम की क्लोजिंग प्राइस थी 12.65। ठीक है, 3:30 बजे। तो चलिए समझते कि ऐसा क्या हुआ जिससे मेरा ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। चलिए डिस्कस करते हैं टर्मिनल पे। तो दोस्तों, जैसे कि हम हमारे टर्मिनल पे आ गए हैं, तो मैंने बंधन बैंक का 29 फरवरी का 212 का कॉल ऑप्शन का मैंने चार्ट ओपन कर लिया है। ठीक है, तो एक्चुअली आप देखते रहेंगे तो काफ़ी अनक्लियर दिखता रहेगा, आपको समझ में नहीं आता रहेगा। ऐसा क्यों होता है? जब किसी प्रीमियम में लोग ज़्यादा नहीं रहते, इट मीन्स कि खरीदने बेचने वाले, लेन देन करने वाले जो होते हैं, जिसे हम ट्रेडर कहते हैं, जिस प्रीमियम में ज़्यादा ट्रेडर नहीं रहते, उस प्रीमियम का कैंडल कुछ इस प्रकार का दिखता है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें डिस्कस करना चाहूँगा तो डेफिनेटली आप लोगों को कुछ समझेगा नहीं, और मुझे भी समझाने में काफ़ी दिक्कत आएंगी। तो चलिए हम चलते डायरेक्टली बंधन बैंक के स्टॉक के चार्ट पे, हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। वहाँ पे मैं फाइंड करता हूँ मैंने किस एक्चुअली मैंने जो टाइम पे लिया था टाइम फ्रेम पे, वो टाइम फ्रेम मैं ढूंढकर मैं वहाँ से आपको बताऊंगा कि क्या हुआ था एग्जैक्टली जब मैं इस स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहा था। जैसे कि हम बंधन बैंक के स्टॉक के चार्ट पर आ गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा, मार्केट जब ओपन हुआ था, मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये जो कैंडल आप देख पा रहे हैं 9:15 पे, ठीक है, यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ सुबह में। ये जो कैंडल बनी, एक रेड कैंडल बनी, मीन्स फर्स्ट कैंडल में देखा जाए, मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूँ। ठीक है, 5 मिनट की जब एक कैंडल बनी तो वहाँ पर एक सेलिंग दिखा। ठीक है, फर्स्ट 5 मिनट में। उसके बाद एक बाइंग दिखी। यहाँ पर एक्चुअल में बायर्स को बुलाया गया क्योंकि जाना था डाउन साइड ही। ठीक है, सबका स्टॉप लॉस कट गया। इसके लिए कहा जाता है 9:15 से 9:30 का जो टाइम फ्रेम होता है ट्रेडिंग का, उस वक्त एक बिगनर को कभी ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। मार्केट को समझना चाहिए कम से कम 2 साल तक। 2 साल तक आप मान के चलिए कि आपका टाइम स्टार्ट होता है 9:30 बजे से ट्रेडिंग का, चाहे वो इंडेक्स हो चाहे वो स्टॉक हो। फिर 212 आया, उसके बाद अगेन रिटर्न हो गया। फिर यहाँ पर कुछ बाइंग हुई, उसके बाद अगेन सेलिंग हुई। इट मीन्स कि ट्रेंड जो था डाउन ट्रेंड में गया। ठीक है, कब तक? अराउंड 11:30 बजे तक। मतलब 9:15 से 11:30 बजे तक डाउन ट्रेंड था। ठीक है, उसके बाद अच्छी खासी एक बाइंग दिखी, अगेन वहीं से रिटर्न हुआ। कहाँ से? जहाँ से ये ओपन हुआ था प्राइस। तो हम इसे क्या समझ लेंगे? हम इसे रेजिस्टेंस मान लेंगे। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया अराउंड 12 बजे के आसपास। ठीक है, अब ये अच्छा मौका है आपको ट्रेड में एंट्री करने का। बट फिर भी ना मेरा प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। क्या रीज़न था हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मैं आपको समझा देता हूँ।
तो ये रेजिस्टेंस बन गया डेफिनेटली, क्योंकि मार्केट यहीं पर ओपन हुआ था। 215 से अगेन रिटर्न गया, ठीक है। अब वो रिटर्न कहाँ तक गया आप देख सकते हैं, 213 तक अप्रोक्स। अगेन वहाँ से कुछ बाइंग दिखी, अगेन उसी रेजिस्टेंस को इसने टच किया, ठीक है। तो एक बार इधर जब रेजिस्टेंस बनाया फर्स्ट टाइम, ये सेकेंड टाइम, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखेंगे, यहाँ से अप साइड जाने की कोशिश कर रहा है। 3:30 बजे तक यहाँ पर मार्केट क्लोज हो गया। आज का डे तो फ्राइडे है। अब लेट्स सी आफ्टर 2 डेज क्या होता है, मीन्स मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो क्या होगा। और एक जो मेरा एक्सपीरियंस है मार्केट का, मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ, लेट्स सी यहाँ पर ओपन हुआ, फर्स्ट ग्रीन कैंडल बन रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे मैंने बताया, अगर आप बिगनर है तो 9:30 के बाद ही ट्रेड प्लान कीजिए, ठीक है। तो जैसे अगर गैप अप ओपन हो रहा है, ठीक है, तो मान के चलिए कि थोड़ा वेट करना चाहिए, कुछ कैंडल डाउन साइड बन सकती है और इसका सपोर्ट लेने आएगा। गैप अप हुआ और थोड़ा सा सस्टेन करके डाउन आया, इट मीन्स रेजिस्टेंस बिकेम सपोर्ट। अब ये जो रेजिस्टेंस था फ्राइडे का रहेगा, वो मंडे को सपोर्ट काम करेगा। अगर मान के चले गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है, फिर भी आपको वेट करना होगा जब तक इस रेजिस्टेंस को टच ना करे, ठीक है। तो चलिए मैं इसे रफ कर देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ मैंने इस ट्रेड में कहाँ पर एंट्री की थी और कहाँ पर एग्जिट हुआ। तो दोस्तों मैं आपको सिंपल समझाना चाहता हूँ। ये आप देख पा रहे हैं, ये मार्केट यहाँ पर जो साइडवेज हुआ है, अप्रोक्स 12 बजे से स्टार्ट हुआ और 1:30 बजे तक साइड में, 1.5 घंटे में देखा जाए तो जो एंट्री जिन्होंने किया रहेगा उनका अच्छा खासा टाइम वेस्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नहीं बना। हाँ वो बात अलग है, अगर कोई 30 लॉट 50 लॉट उसके साथ अगर ट्रेड ले रहा है तो डेफिनेटली इस मार्केट ऐसे मूवमेंट में भी वो पैसा बनाया रहेगा। ऑफ कोर्स हम तो 1-2 लॉट से ट्रेड करते 50,000 60,000 लगा कर, तो इसमें उतना प्रॉफिट दिखता नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा साइडवेज टाइप हो गया, ठीक है। एक्चुअल मेरी एंट्री यहीं पर हुई थी और मैं यहाँ पर एग्जिट हो गया था, ठीक है। मीन्स आपने तो देखा था, नो प्रॉफिट नो लॉस में था मैं, ज़ीरो। उसके बाद हुआ क्या, मेरे एग्जिट होने के 15 से 20 मिनट बाद एक रेड कैंडल ठीक ठाक बनी। मीन्स सबका स्टॉप लॉस काट दिया इसने, सबका स्टॉप लॉस काट दिया। कैंडल के हाफ ने ही, इस रेड कैंडल के हाफ ने ही सबका स्टॉप लॉस काट दिया। उसके बाद थोड़ा सा टाइम पास किया, देन अगेन एक पुल अप मारा और इसने अपने इस, ये जो आप रेजिस्टेंस देख सकते हैं, इसे ब्रेक कर दिया स्लोली स्लोली, ठीक है। सो लेट्स सी मंडे को क्या होता है। तो देखा जाए तो जो मैंने एग्जिट किया ट्रेड से, मेरा डिसीजन सही था, ठीक है। बट एक्चुअली जैसे स्टॉक की एक्सपायरी होती है 1-1 महीने की, ठीक है, अभी भी इस स्टॉक में 3 हफ्ते बचे हैं, तो मैं वेट कर सकता था। बट एज पर माई सेटअप, और मैं BTST का प्लान नहीं करता, ठीक है। अगर मेरे सेटअप के कुछ अपोजिट में कुछ काम हो रहा है तो मैं ट्रेड से एग्जिट हो जाता हूँ। यहाँ पर मैंने वही किया, ठीक है। मैं इंडेक्स में जिसकी एक्सपायरी वीकली होती है उसमें भी मैं डे में एंट्री करके डे में एग्जिट हो जाता हूँ। यहाँ तो स्टॉक जिसमें हमें 1 मंथ का टाइम फ्रेम मिलता है अप्रोक्स, फिर भी आप देखते रहेंगे कि मैं हाफ एन आवर में मैं कुछ प्रॉफिट बना के एग्जिट हो जाता हूँ। यहाँ पर मेरे अप्रोक्स 1 घंटे वेस्ट हुए, कुछ भी नहीं मिला, मैं एग्जिट हो गया और वो डिसीजन मेरा सही था, ठीक है। तो यही चीज़ थी, इसके वजह से मेरा आज कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ। नो प्रॉब्लम। अगर मार्केट में अगर आप पैसे नहीं बना रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं हैं। आप पैसे बचा रहे हैं, ये बड़ी बात है, ठीक है। आज नहीं तो कल बना लेंगे, अगर आप अपने पैसे बचाना सीख गए तो डेफिनेटली बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए टर्मिनल क्लोज करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैंने जिस स्ट्राइक प्राइस पे इस ट्रेड को लिया था, उसी प्राइस पर मैंने उसको सेल कर दिया, ठीक है। तो ना मेरा प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ,
तो इसमें कोई रिग्रेट होने की बात नहीं है। अगर मार्केट में आप अपने पैसे गंवा नहीं रहे और बचा लिए, इसका मतलब बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, पैसे नहीं बने नेक्स्ट डे बन जाएंगे, बट पैसे गए नहीं, बड़ी बात वो है। बताना चाहूंगा, मेरे सेल करने के बाद कुछ समय बाद वो डाउनफॉल हो गया। ठीक है, ट्रेड डाउन साइड में गिर गया। तो एक बार देखा जाए तो मेरा लक या जो भी है मेरा कहेंगे, मैं अच्छा मैं निकल गया था ट्रेड से। ठीक है, इससे हमें यही सीखने मिलता है, हमें हर बार कमाने को नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, हमें कुछ सीखने मिला कि अगर साइडवेज मार्केट है तो उसमें आप ट्रेड ना कीजिए। ठीक है, मेरे एंटर होने के बाद काफी टाइम तक साइडवेज हुआ, ऐसा नहीं कि मैं साइडवेज के बाद एंट्री किया था। मैं एंटर हुआ, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया था। तो उसमें निकलना ही बेहतर होता है, क्योंकि उसके बाद आपको कोई रास्ता नहीं दिखता कि ये अप साइड में ब्रेक करेगा या डाउन साइड में ब्रेक करेगा। तो चलिए इस टॉपिक को यहीं क्लोज करते हैं। अगली वीडियो के साथ दोबारा मिलूंगा, उसमें प्रॉफिट लॉस जो भी होगा शेयर करूंगा। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो के एंड तक आ गए तो वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी जर्नी से जुड़ सकते हैं, ताकि इस चैनल पे जितने भी नए वीडियो आएंगे आपके पास इजीली पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को क्लोज करते हैं एंड विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।